26 दिसंबर की सफला एकादशी है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी आपको रहना जरूर है, अगर रहने का मन नहीं फिर भी आप रह लो इस वीडियो को देखकर। पहला आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ठाकुर जी की नित्य सेवा जैसे करते हैं वैसे सेवा करना है। ध्यान रखना है स्वच्छ वस्त्र पहनने और वस्त्र आपके पीले कलर के होने चाहिए। उसके बाद में आप बड़े प्रेम से ठाकुर जी की अर्चना पूजन करते हुए जब आप पूजा कर रहे हो एकादशी के दिन, सफला एकादशी के दिन, तो आप ठाकुर जी की सेवा के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में आप एक चांदी का सिक्का अवश्य अर्पित करें। क्योंकि आप अगर चांदी का सिक्का अर्पित कर देंगे और द्वादशी के दिन वही उसी सिक्का को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या जहां पर आप धन अर्जित करते हैं वहां रख देंगे, इससे कि आपके घर में लक्ष्मी का नित्य निवास हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपके घर में विवाह में अड़चन आ रही है उसके लिए बहुत सुंदर सफला एकादशी के दिन उपाय है। आप एक तांबे का लोटा लीजिए और उस लोटे में आप जल लेकर के उसमें हल्दी डाल लीजिए पीली, और आपके आसपास आपके घर में अगर केले का वृक्ष है तो उसके जड़ में आपको उस जल को दे देना और 7 परिक्रमा करके अपने मन चाहे वर के हिसाब से आपको परिक्रमा लगाकर आ जाना है घर में। और कहा गया है अगर आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही तो आपको इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की 9 मुखी दीपक से आरती उतारनी चाहिए, और आरती के समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए आरती उतारें। उसके बाद जब आप माला जपने बैठेंगे तो उस समय माला के समय आपको ओम विष्णवे नमः इसका जाप करना है। और इस दिन अगर आप किसी दीनहीन को दान देते हो तो दान का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। कोई भूखा आ रहा है तो उसको अपने फलाहार में कोई फल दान कर दो। अगर कोई प्यासा आ रहा है तो ठाकुर जी के चरणोमृत को मिला करके जल ग्रहण करवा दो उसको। अगर वो प्यासा व्यक्ति की आपके घर से प्यास एकादशी के दिन बुझ के गई है ना, तो ये समझ लो लक्ष्मी जी आप पर इतना प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आप खुद विचार करोगे ऐसे कैसे हो रहा है, ये इतने सहज काम कैसे हो रहे, इतना सारा धन कहाँ से आ रहा है, आप स्वयं विचार करने लगोगे। उसके बाद में आपको इस दिन एकादशी के दिन ध्यान रखना चावल नहीं खाना है, ना तो आप अपने घर में चावल पकाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अगर एकादशी व्रत रह रहे तो आप तो नहीं खाते हो, लेकिन आप अपने घर के लोगों के लिए अपने रसोई में चावल पकाते हो, पूरा भोजन पकाते हो। हमारे वृंदावन के हिसाब से, सुदामा कुटी के हिसाब से तो हमारे यहाँ कहा जाता है एकादशी के दिन रसोई में तो फलाहार ही बने, फलाहार के अतिरिक्त आहार बने ही नहीं कोई, जिससे कि ठाकुर जी को स्वीकार नहीं एकादशी के दिन वो आप नहीं बनाए, एकादशी आपकी खंडित होती है रसोई में चावल आहार बनाने से। आपको इस दिन शराब का पान नहीं करना है, मांस मदिरा का चिंतन भी नहीं करना है, और आपको जो सैया है जिस पर आप शयन करते हो सोते हो वो भी आप नीचे सोएं। ध्यान रखें क्योंकि आप जब बिस्तर पे सोते हैं रात्रि के समय तो एकादशी खंडित होने के समय होती है। और ध्यान एक बात और रखना है कि आप इस दिन दोपहर के समय 26 दिसंबर को दोपहर के समय तो बिल्कुल भी नहीं शयन करना है, क्योंकि अगर 26 दिसंबर को आप शयन करते हो तो भी आपकी एकादशी खंडित होती है। आप किसी अपने जनों की, अच्छे लोगों की बुराई करते हो तो भी आपका व्रत खंडित होता है। अगर आप किसी के निंदा चुगली कर करके उसके तरफ आप गलत करने की योजनाएं बनाते हो तो भी आपका व्रत खंडित होता है। इसलिए एकादशी के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना है, नाम जपना है, ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी है, ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी है, ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुननी है, तभी आपकी एकादशी सफल होगी। क्योंकि अगर आप गलती से भी चुगली प्रपंच करते हो तो एकादशी आप खंडित होती है। अब आते हैं हम इसका पारण के मुहूर्त पे। जो पारण का मुहूर्त है ये 27 दिसंबर को सुबह 7:16 से लेकर के 9:12 तक रहेगा। आप इसको बड़े प्रेम से इसका पारण करिए, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी और त्रयोदशी के दिन पारण नहीं होता है। आप सभी लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।